बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हाज़िर खिदमत है। आज एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम के साथ, क्योंकि आज पूरी दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है सेहत का, वर्ल्ड हेल्थ डे। और आपको पता है कि जान है तो जहां है। इस दुनिया में जितनी भी रंगीनियाँ हैं, इस दुनिया की जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं, दुनिया की जितनी भी रौनकें, आप सबसे इंजॉय उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक आप सेहतमंद हैं। क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो क्या होता है, आप बिस्तर पर लेटे होते हैं। और आजकल बीमारी एक तो आपको पता है कि तकलीफदेह बहुत ज़्यादा होती है, और फिर हर जगह पे महंगाई है, तो अखराजात जो है ना इसके इलाज के, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत सस्ती है, उन बीमारियों से बचाओ। अपनी सेहत के हवाले से आप जो हैं अगर थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं, अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी तर्ज ज़िंदगी को थोड़ा सा अपडेट कर लें, मॉडिफाई कर लें, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि आपके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं और ख़तरनाक भी हो सकती हैं, और आपकी ज़िंदगी को बहुत जो है तकलीफ़ भी पहुंचा सकती हैं, वो बड़ी आसान आपकी ज़िंदगी हो सकती है। तो इस हवाले से आज हम इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और आज हमारे साथ बड़े दो खुसूसी मेहमान हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, इस प्रोग्राम में अक्सर व बेशतर आपने इनको देखा है, पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन सिंध चैप्टर के जो हैं ये सदर भी हैं, प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर महमूद शाह साहब। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिक सर्जन हैं और डेंटल सर्जन हैं, और इनके मुतालिक तो ये होता है कि इनके पास जब भी कोई चला जाता है तो अच्छा खासे बोलते हुए आदमी की बोलती बंद कर देते हैं। एक दफ़ा मुंह खोलते हैं, उसके बाद कोई बोलने के काबिल नहीं रहता। मैं भी इनके पास जाता हूँ, और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड हेल्थ डे पे बात करें तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से डॉक्टर सबीना जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसी हैं डॉक्टर साहबा? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए, क्योंकि हमारे जो है हर इस कमरे, इस हॉल में आने के लिए एक दरवाज़ा होता है, हर बिल्डिंग में जाने के लिए एक दरवाज़ा होता है, तो जिस्म में आने के लिए भी हमारा जो दरवाज़ा मुंह होता है, तो यहाँ से इब्तिदा करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे में हमारी जो मुंह की सेहत, ओरल हेल्थ है, उसका कितना ताल्लुक़ है? देखिए, ओरल हेल्थ इज़ पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। ये जैसे अभी आपने फरमाया, ये एक रास्ता है, एक गेटवे है आपका पूरे सिस्टम का। तो ओरल हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो नॉर्मली वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी जनरल हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी। और जैसे शुरू में आपने कहा कि लाइफ मॉडिफिकेशन वगैरह, अब हम बात भी करेंगे इस पर आगे चल के कि ओरल हेल्थ के अंदर जो मेजर बीमारियां जो हैं वो समझ लीजिए कि 95% प्रिवेंटेबल है। अगर हम थोड़ा सा प्रिवेंशन रखें तो उनको बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, और कम से कम अपनी मुंह की सेहत और मुंह की ओरल हेल्थ जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं। जब तक आपकी ज़िंदगी है, चाहे 90 साल हो चाहे 100 साल हो, आप अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। अगर गोली ना लगे आजकल तो। हाँ, वो तो बस आजकल के तो हालात ऐसे हैं कि कुछ पता नहीं होता। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि बीमारी की जो वजूहात हैं, एक तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि पैदाइशी, इस दुनिया में इंसान बच्चे की शक्ल में आता है तो पैदाइशी बीमारियां लेके आ रहे हैं, उसके में इंसान का अपना कोई किरदार नहीं होता कि उससे बच सके। लेकिन हमारी जो तर्ज ज़िंदगी में वो क्या अवामिल हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि हम सब को, एक सेहतमंद इंसान को बीमारी की तरफ लेके जाते हैं? आपने बहुत अच्छी बात की। आई फील, मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में साल तो बहुत अहम होते हैं, लेकिन सालों में भी ज़िंदगी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। एक सेहतमंद इंसान जो है जितने काम वो कर सकता है और जितनी खुशी के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है, वो एक बीमार शख्स नहीं कर सकता। तो जब बच्चा पैदा होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ओरल हेल्थ इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यू नो। तो उसके अंदर हम पहले शुरू तो बिल्कुल हम कहते हैं कि जी गुट्टी पिलाने से वो शुरू है, तो उसको भी कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए, जो जैसे शहद चटाना या ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ जो है टोटके, जी जो टोटके हैं, तो पहली चीज़ या पहली खुराक जो है वो माँ का दूध होनी चाहिए, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को सही नशोनुमा देती हैं, उसको सही बढ़ने में मदद देती हैं, बीमारियों से बचाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो बच्चा एक क्रॉलिंग स्टेज पे आता है, तो उसको जब वो चलना सीखता है तो फिर उसको बहुत सी ऐसी चीज़ों से बचाया जाता है कि उसको कोई चोट ना लग जाए। फिर हमारे पास एक जो दूध के पीने की इम्पोर्टेंस जो है उस पर मैं नहीं, ग़िज़ा से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे है तो उसमें ज़ाहिर बात है कि हेल्थ सबके लिए ना, आपने बहुत अच्छी बात की, बच्चों से शुरू किया ना,
ये बताइए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, क्योंकि जैसे इस दुनिया में बच्चा आता है, इंसान जैसी दुनिया में आता है तो जरासीम हर तरफ हैं, बिल्कुल ठीक है ना, तो वैक्सीन लोगों को कंसर्न रहते हैं कि क्या ये जुल्म है, हर 3 महीने 2 महीने 1 साल के बाद बच्चों को टीके ठोके जाते हैं, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की क्या वैल्यू है? बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे डॉक्टर शहजाद, जिसको एम्फसाइज मैं नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा वैल्यू है। उसको सही टाइम पे बच्चों को, जो बच्चों के डॉक्टर्स उनको लिख के देते हैं कि ये वैक्सीनेशन या ये कतरे उनको पिलाने ज़रूरी हैं, वो हर माँ का, हर बाप का फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह वो बच्चे को हर चीज़ से, हर बुरी शय से बचाना चाहते हैं, तो अगर वो ये कतरे या वैक्सीनेशन टाइम पे कराएंगे तो वो उनको हर बीमारी से बचाएंगे, उनको ऐसा फेवर करेंगे जो वो उनके लिए लाइफ लॉन्ग, उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करेगा। और अभी आप जैसे देखते हैं कि पोलियो का बर्डन पाकिस्तान जो है उन चंद ममालिक में से है जहाँ पोलियो खत्म हुआ। 3 इंडिया भी आउट हो गया, नाइजीरिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बिल्कुल। और हम पे इस वक्त प्लान ही हो रहा है डॉक्टर साहबा कि ये बड़ी लम्हा फिक्रिया है तमाम लोगों के लिए, अगर हम पोलियो का ख़ात्मा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में मतलब इंटरनेशनल फोरम्स पे बात हो रही है कि एम्बार्गो लगा दें कि पाकिस्तान ना तो कोई दुनिया से पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तानी कहीं जाएं तो उनको पहले आइसोलेशन में रखें। मतलब आप सोचें वैसे ही मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है और यहाँ से अगर एम्बार्गो लग गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और आप इनको कंपैरिजन आप देखें ना, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हम एक तरफ कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारे पास इतना बड़ा बजट है जो हम मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अगर आप परसेंटेज में देखें तो कंपेरेबल है कि अमेरिका का भी उतना ही परसेंटेज का बजट है। फिर मगर अमेरिका अपना सेहत पे कितना खर्च कर रहा है और पाकिस्तान अपनी सेहत पे कितना खर्च कर रहा है, वो देख के वो आपकी वाली बात आई कि लम्हे फ़िक्रिया आ जाती है कि हमें अपना जो गवर्नमेंट को भी जो एक्सपेंडिचर है सेहत पे, सेहत के प्रोग्राम्स पे बढ़ाना भी चाहिए और सही यूटिलाइज भी करना चाहिए। अच्छा, ग़िज़ा की बात करूँगा आपसे, बच्चों की, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए, इन्होंने बात की वैक्सीनेशन की। अच्छा, माँ बाप जो अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना, तो वो तमाम माँ बाप जो मोहब्बत करते हैं वो वैक्सीनेशन तो ज़रूर करवाते हैं, ठीक है ना, ये लाजिम मलज़ूम हो गया मोहब्बत से। लेकिन इस मोहब्बत के साथ साथ ये होता है कि बच्चों की ख्वाहिश होती है कि बच्चों को टॉफ़ियाँ खिलाएँ, वो दे दी जाती हैं, चॉकलेट्स खिलाई जाती हैं, छालियाँ भी, सुपारियाँ भी। तो ये जो बच्चों के साथ दूसरा एस्पेक्ट है, क्योंकि वो बच्चा रो रहा होता है और माँ बाप को लगता है कि अगर हम ये नहीं देंगे तो हम अपने बच्चे के साथ, इसका मतलब मोहब्बत नहीं करते। ये जो बच्चों को शुरू से जो टॉफ़ियाँ, सुपारियाँ, चॉकलेट्स दी जाती हैं, इसके ओरल हेल्थ पे या उनकी सेहत पे कितने मुज़र असरात होते हैं, ज़रा बताएँगे? देखिए, मुज़र असरात तो बिल्कुल होते हैं। अब इसके अंदर 3 चीज़ें जैसे आपने फरमाई है, टॉफ़ियाँ और सुपारी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। सुपारी तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत जानलेवा भी हो सकती है, गले में फंस भी सकती है, चोकिंग भी हो सकती है। अच्छा, बच्चा भी तो देखें, मसला है आजकल बच्चे जैसी दुकान में घुसे वहाँ इज्जत का फालूदा बना देते हैं। ऐसा रोना शुरू कर देते हैं कि उस वक्त माँ बाप अपनी इज्जत बचाते हैं कि इसको दे के चुप करवाओ, वरना तो ये तो रोना शुरू कर देगा। आप क्या करें? नहीं, देखिए, अगर पेरेंट्स एक मरतबा फर्म हो और अगर कुछ थोड़ा सा प्रिंसिपल बच्चे को साथ तरबियत में रखें तो मेरे ख्याल से बच्चा समझ जाता है कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से छालियाँ तो बिल्कुल भी नहीं, ना बच्चों को ना बड़ों को। छालियाँ तो बहुत ही एक मुज़र चीज़ है। टॉफ़ी, स्वीट्स जो है ना, अब देखिए मैं तो कहता हूँ कि स्वीट जो है एक नेमत है अल्लाह की। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी आप बिल्कुल ना दें, आप दें इन मॉडरेशन। कौन सी वाली टॉफ़ियाँ जो हैं? नहीं, टॉफ़ी नहीं, कोई भी मीठी चीज़ जो है आप मॉडरेशन के अंदर दें। टॉफ़ी ख़ास तौर पे वो जो बच्चे लेते हैं, जो चिपकने वाली टॉफ़ीज़ होती हैं, जो दांत के ऊपर जाके चिपक जाती हैं, वो सबसे ज़्यादा दांत को ख़राब करती हैं और दांत में कीड़े लगने का बायस बनती हैं। तो आप अगर दें तो उसका यही है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करें, बार बार ना दें, क्योंकि जितनी बार आप देंगे उतनी बार तेज़ाबियत का असर होगा और उतनी ज़्यादा कीड़ा लगेगा। अगर आपने देना है तो दिन में 1 आध दफ़ा दे दें और फिर बच्चे से जो है ना उसका कहें कि जाके ब्रश कर ले, ताकि उसके ज़र्रात जो है दांत के ऊपर। कब से शुरू करना चाहिए बच्चों? जब दांत निकल आए, जब मुंह के अंदर दांत निकल आए तो वो ब्रशिंग जो है ना वो ज़रूरी हो जाती है। जल्दी निकल आती या वो, लेकिन ये कि उस एज में बच्चा खुद नहीं कर सकता वो है। कैसे करेगा? तो कुल्ली भी नहीं कर सकता। देखिए, खुद तो नहीं कर, जब बिल्कुल जो आपके मिल्क टीथ जब निकलते हैं तो उसमें आप ब्रश ना करें, लेकिन मदर को चाहिए है कि वो उसको कॉटन बड से या साफ हाथ से थोड़ा सा दांत को साफ, सफाई यानी दांत की तरह से शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, वेट नहीं करें कि जी जब पक्के दांत निकलेंगे, जब दांत निकल आता है
तो उसके ऊपर सफाई, क्योंकि जब दांत निकलता है तो उसके ऊपर प्लेग भी जमना शुरू होता है, और प्लेग ही जो है ना वो फिर आगे चल के कीड़ा लगाता है दांत में, तो सफाई तो उसकी शुरू हो जानी चाहिए। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो पहले पेरेंट्स उसको खुद ब्रशिंग कराएं, अपने गोद में बिठा करके दांतों को खुद ब्रश करें, और फिर जब एक स्टेज आता है कि बच्चा खुद इतना इंडिपेंडेंट हो जाए कि खुद ब्रश करे, तो वो ब्रशिंग तो आप मतलब सफाई शुरू में करें, उसके बाद फिर ग्रेजुअली उसको अपग्रेड कर दें ब्रशिंग के अंदर। एनीवेज, डॉक्टर सबीना ये बताइए, जब इन्होंने बात की कि भाई ठीक है छालिया तो बिल्कुल नहीं, स्वीट्स दे सकते हैं, मॉडरेशन में दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि बच्चों की जो मामला है ग़िज़ा का, उस ग़िज़ा में हम जब बैलेंस डाइट की बात करते हैं, मैं बड़ों की भी बात करूँगा कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, क्योंकि माएँ बड़ी परेशान रहती हैं। कुछ माएँ तो ऐसी हैं जो उनको सिर्फ दलिया खिलाती रहती हैं, वो भी बच्चा देख के डरता रहता है कि क्या मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दलिया खाने इस दुनिया में आया हूँ। कुछ तो ऐसा होता है कि जी बच्चों को बर्गर्स भी मिल रहे हैं, पिज़्ज़ाज़ भी मिल रहे हैं, और बहुत ही मतलब लाइक रूटीन में मिल रहे हैं। किस तरह की डाइट बच्चों के लिए ज़रूरी है? एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी है और फैट्स भी। अब अगर हम इसको समझें कि क्या क्या है, तो जैसे दलिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा, प्रोटीन्स जो हैं ये चिकन में आ जाएगी, फ़िश में आ जाएगी, और फैट्स जो हैं ये ऑयल्स में है, बटर में है, मार्जरीन में है, और बिल्कुल। और फिर आपके फ्रूट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उससे फ़ाइबर भी आएगा, उससे वाइटामिन्स भी आएंगी। अब जो है ट्रेंड क्या कहते हैं, जंक फूड का काफ़ी है कि लोग खाते हैं, और जैसे हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, आपने कहा था कि जंक फूड अपनी जगह, मगर फिर बहुत से लोग मुरगन बहुत खाते हैं। उस मुरगन पे बात करेंगे, बड़ी तफसीली बात करेंगे, क्योंकि देखें जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे पे, तो इंसान दुनिया में हर इंसान जो है डायरेक्ट ये लंबा चौड़ा इंसान दुनिया में नहीं आता, पहले बच्चा होता है, और बच्चों की सेहत अगर अच्छी होगी तो आगे एक सेहतमंद इंसान बन सकते हैं। बच्चों से निकल के हम आप पे भी आ रहे हैं, इंतज़ार कीजिए, लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।